चुड़ैल का बदला। एक लड़की जिसकी मर्डर कर दिया जाता है, उसके बॉस ने मर्डर करने के बाद उसको बंगला नंबर 17 में गड्ढा खोद के उसको गार्डन में दफना देता है। 3 दोस्त रहने आते हैं। उसका पैर एक का उसके ऊपर पड़ता है कब्र के, उसके अंदर आत्मा बन के वो समा जाती है। समाने के बाद में उस बॉस के दूसरे ऑफिस तक जाती है और उससे बदला लेती है। गाइस ये बहुत ही खतरनाक, और मरने के बाद एक चुड़ैल बदला लेती है। ये कहानी बहुत ही भयानक है। मुंबई की एक बंगला नंबर 17 जो वर्ली के मुंबई इलाके में पड़ता है। गाइस आपको इस तरह की हॉरर हाउंटेड मिस्टीरियस कहानी अगर सुनना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है, हैदराबाद से 3 दोस्त मुंबई अपने गांव से पढ़ाई वढ़ाई करके वो जॉब के लिए निकलते हैं कि मुंबई सपनों के माया नगरी में, सपनों के शहर में चलते हैं, वहां पे जॉब करते हैं। तीनों का, एक का नाम होता है जॉन, दूसरा सुनील, तीसरा विक्रम। ये तीनों मुंबई के लिए निकल जाते हैं। मुंबई पहुंचते हैं, इनके पास पैसे ज्यादा नहीं थे। गाइस ये काम के लिए निकलते हैं। और ये कहानी है बंगला नंबर 17 की, जो मुंबई के वर्ली में पड़ता है। गाइस ये चले जाते हैं वहां पे, सुबह से शाम तक यहाँ वहां भटकते हैं। इनको कोई भी काम नहीं मिलता, परेशान हो जाते हैं। शाम को 4 या 5 बज रहा होता है। एक बिल्डिंग के नीचे ये लोग बैठ के आपस में बात कर ही रहे होते हैं। और एक बिल्डिंग के पास जो गार्ड होता है वो इनको देख रहा होता है। 2-3 घंटे के बाद जब वो बैठे रहते हैं, ये कहीं नहीं जाते, तो आवाज देता और डांट के इनको भगाने की कोशिश करता है। तो इसमें से जो जॉन है वो थोड़ा सा समझदार था, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हम तीनों बाहर से जॉब के लिए आए हैं और मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, इसलिए परेशान हैं। आप अगर आपके पास कोई रास्ता हो, कोई जरिया हो, कहीं जॉब लगवा सकते हो तो लगा दो। उसको याद आया कि कुछ साल पहले मैं भी यहाँ पे ऐसे ही आया था, किसी ने मेरा सहारा किया था, जिसकी वजह से मैं इस मुंबई शहर में अपना जिंदगी काट रहा हूँ। अगर मैं आज इन लोग को भगा देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। तो वो बोलता है रुको मैं कुछ करता हूँ। वो क्या करता है, अपने एक दोस्त को फोन लगाता है, उससे दोस्त से बात करता है, ऐसी ऐसी बात है, 3 लोग हैं। उसका दोस्त कहता है ठीक है, मेरा जो बॉस है वो आउट ऑफ सिटी कहीं गया हुआ है, वो 2 महीने के बाद आएगा, तो 2 महीने के लिए मैं इन लोग को रख सकता हूँ कमरे में, तो आप इनको ले आओ, भेज दो। वो बात होता है, ये तीनों को बताता है गार्ड। गार्ड से कहते हैं ये तीनों कि आप एक काम करो, मुझे पता बता दो, मैं वहां चला जाता हूँ। तो गार्ड कहता है कि आज मत जाओ, क्योंकि वहां पे ऑटो नहीं जाती, वो थोड़ा सा दूर पड़ेगा। कल हम लोग तीनों, तुम और हम 4 लोग साथ में चलते हैं। ऐसा ही करते हैं वो लोग, रात में यहीं सो जाते हैं। सुबह होती है, ये चारों लोग वहां निकल जाते हैं। वहां जाते हैं, कमरा देखते हैं। बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है। उस बिल्डिंग में जो कमरा नंबर, बिल्डिंग का नंबर होता है, जो बिल्डिंग का 17 नंबर होता है, उस बिल्डिंग का बिल्डिंग नंबर 17 जो होता है, उसमें जो ये घटना हो चुकी होती है, वो इनको ये बात का पता नहीं होता है। ये सुबह सुबह नाश्ता करते हैं और तीनों काम के लिए निकल जाते हैं। वो गार्ड इनको छोड़ के वापस चला आता है। ये तीनों निकल जाते हैं, सुबह से शाम हो जाती है और फिर हाथ में निराशा आता है, इनको कोई जॉब नहीं मिलती। वो रूम में आते हैं, जो उनका सहपाठी था, जो बुलाया हुआ था, उससे बताते हैं। वो बोलता है कोई बात नहीं, कल जाके देख लेना, कल ट्राई करना। शाम होती है, वो खाने का इंतजाम करता है, ये लोग खाते हैं। ये लोग सोने का टाइम होता है, रात को करीब 12 बजता है। जैसे ही 12 बजता है गाइस, जॉन की नींद खुलती है। वो देखता है कि वो अपने आप को एक तहखाने में पाता है, जहां पे बहुत सारे कचरे, कबाड़ वगैरह इकट्ठा चारों तरफ फिके हुए थे। वो ये सब देख ही रहा था, अचानक वहां थोड़ा अंधेरा होता है और इसको सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। और एक रोने की औरत की आवाज, चिल्लाने की, चीखने की आती है। जब तक ये वहां हुआ देखता, सामने एक भयानक शक्ल में एक औरत खड़ी होती है। ये देखता है, जोर से चिल्लाता है, जब तक इसको समझ में आता है, इसकी आवाज बाहर जाती है। और फिर जैसे ही इसकी आंख खुलती है, ये अपने दोस्त के पास बैठा हुआ पाता है। यानी वो तहखाने से बाहर बिस्तर पे था। वो इतना ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है, पसीने पसीने पूरा भीग जाता है। ये तीनों लोग उसको देखते हैं, बोलते हैं क्या हुआ। बोले ऐसी ऐसी बात है। इस पे वो तीनों लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोग के अलावा इस कमरे में कोई नहीं है। तुम कह रहे हो कि चुड़ैल है, भूत है, इस तहखाने से मैं आ रहा हूँ, ये तुमने कोई बुरा सपना देखा है।
तुम इसे भूल जाओ। थोड़ी देर बाद वो रिलैक्स होता है, शांत होता है, वो भी ये सोचता है कि शायद ये सपना है, उससे नजरअंदाज करता है, इग्नोर करता है, सो जाते हैं। सुबह होता है, जैसे ही सुबह होता है ये तीनों लोग अपने जॉब के लिए फिर से निकल जाते हैं। जैसे निकलते हैं बाहर गेट पे ना, इनको एक, जैसे ही बाहर निकलते हैं गेट के बाहर एक लेडीज आती है जिसका चेहरा ढका हुआ होता है, आवाज देती है और आती है, इनको एक चिट्ठी देती है, और चिट्ठी देती है और ये कहती है कि तुम इस पते पे जाओ, तुम्हें जॉब मिल जाएगा। ये वो लेटर हाथ में लेते हैं तीनों, और थोड़ी जैसे नजर उठा के देखते हैं वो गायब हो जाती है। ये सोचते हैं कि इसको कैसे पता कि मुझे जॉब की जरूरत है और ये इस पते पे मिलेगा। फिर ये सोचते हैं कि शायद भगवान ने मेरी मदद करने के लिए किसी को भेजा है, चलो हम लोग चलते हैं। ये तीनों उस पते पे जाते हैं। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड को ये लेटर दिखाते हैं। ऊपर लेटर जाता है, वो जो बॉस का पीए रहता है उसको मिलता है। वो देखता है, वो उस लेटर में जिस कंपनी में लोग आए थे उस बॉस का साइन रहता है। वो अब ये साइन देखने के बाद इनको जॉब देने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और उनको ऊपर बुलाता है। ऊपर बुलाता है, तीनों से पूछता है तुम लोग बॉस को कैसे जानते हो। बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूँ, और लेटर उसको मिल चुका होता है। तो इस बात ये कंफर्म हो जाता है उन लोगों को कि शायद बॉस ने ही भेजा है। और ये तीनों को अंदर बुला के इनको काम समझाने के लिए जा ही रहा होता है कि जो जॉन होता है, जॉन बॉस की ऑफिस की तरफ जाता है। ऑफिस की तरफ जाता है, बॉस का जो पासवर्ड वाला लॉक होता है उसको खोलता है, उसको कैबिन में घुस जाता है। और ये देख के जो पीए रहता है वो घबरा जाता है कि ये बॉस के अलावा किसी को नहीं पता, और ये कैसे। तो उसको ये लगता है कि बॉस ने ही इसको भेजा हुआ है यहाँ पे, और वो जो है जाने देता है। और जॉन अंदर जाता है और इन सबको बोलता है तुम लोग जाओ। जैसे ही जाता है वहां पे उसके कंप्यूटर में बैठ के जो कुछ भी करता है, वहां से पीए के पास में उस ऑफिस के बॉस का कॉल आता है कि मेरे कंप्यूटर कौन चला रहा है। वो पीए वो अपने बॉस को पूरी बात बताता है, बोलता है जल्दी से जाओ, उसको वहां से अलग करो, वो मुझे बर्बाद कर देगा। वो जल्दी से आता है, जॉन को बाहर निकालता है। जैसे दरवाजा खोलता है, देखता है जॉन वहां पे बेहोश गिरा रहता है, पड़ा रहता है। उसको उठा के कुर्सी पे लाता है, उसको डांटता है, होश में लाता है और चिल्लाता है कि तुमने ये क्या किया। वो कुछ बोल पाता, जब होश में आया तो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर जो आत्मा घुस चुकी होती है गाइस, वो कहती है कि तुम्हारे बॉस ने, मैं कौन हूं, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले मुझसे अफेयर कर रहा था। जब मैंने उसे बोला कि मुझसे शादी करो तो इसने मुझे मार दिया। मारने के बाद मुझे ये बंगला नंबर 17 के गार्डन में मुझे दफना दिया था। जॉन और इसके साथ में सुनील और विक्रम, ये तीनों आए, गार्डन में टहल रहे थे। मेरे जहां पे दफनाया था मेरे ऊपर इसका पैर पड़ा, इसके अंदर मैं आ गई। आने के बाद में उससे बदला लेने के लिए मैं यहां तक आई हूं। बॉस को ये सारी बात बताते हैं। बॉस भी आता है, जॉन के अंदर ये आत्मा घुस चुकी होती है। जॉन अपने होश में नहीं रहता। बॉस वहां से जैसे फ्लाइट लेके आता है, वो आत्मा जल्दी से बॉस जॉन के अंदर से निकलती है, बॉस के अंदर समा जाती है। और वो जो उस कंपनी का ऑनर बॉस होता है, वो कुछ समझ पाता है, यहाँ वहां ऐसे करते करते कुछ हरकतें ऐसी करता रहा। एक बालकनी में जाता है, वहां से गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। वो आत्मा फिर से जॉन के अंदर आती है और जॉन को कहती है कि तुम्हारे वजह से मेरे आत्मा को शांति मिली और मैंने अपने कत्ल का बदला इससे ले लिया। और सुनील और विक्रम ये सब देख रहे होते हैं, पूरे ऑफिस के स्टाफ वाले देख रहे होते हैं। वो चुड़ैल उसको नुकसान पहुंचाती है जिसके वजह से जो उसको मारा था। वो पूरी कहानी बताती है जॉन के अंदर आके, और जॉन अपने होश में नहीं रहता। ये सारी बातें वो बोलता है, बताता है। कुछ देर के बाद में वो चुड़ैल वहां से जॉन का शुक्र, थैंक यू बोलती है और वो वहां से निकल जाती है। उसके आत्मा को शांति मिल जाती है। गाइस, ये कहानी मिस्टीरियस है। बंगला नंबर 17 जो मुंबई के वर्ली इलाके में पड़ती है। अगर आप लोग कहीं किसी खंडहर मकान में, कहीं पुरानी महल, हवेली या बंगले में जाएं तो सावधान रहें और सतर्क रहें। ऐसी मिस्टीरियस कहानी बहुत से हमारे यहाँ होती रहती है। आप इनसे बचिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।